अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आतिफ परवेज़ आरआई, एमएससी मैथमेटिक्स। अच्छा, आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, क्लास सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग का डेरिवेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तीन मेथड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो से तीन मेथड है। तो हम कोशिश करते हैं वो मेथड अप्लाई करें जो इजी से इजी हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखें बच्चों क्या करेंगे। मैं जरा आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट अगर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन शायद बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, y will be seen 10 inverse will be seen square root 1 plus x minus 1 minus x, square root 1 minus x, 1 plus x plus 1 minus x। अब हम यहां पर एक मेथड अप्लाई करेंगे, रेशनलाइज मेथड। रेशनलाइज मेथड में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में लिखा जाता है साइन चेंज करके। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये साइन भी चेंज करते हैं। बच्चों ये साइन कभी चेंज नहीं होती, ये वाली साइन कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ये साइन कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। हमेशा जो टर्म्स को तोड़ता है ना, अब ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच की जो साइन है वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड और मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये वाली साइन चेंज होगी, ये वाली नहीं, हमेशा ये वाली साइन, ठीक है। और ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इसके साइन चेंज नहीं होते। रेशनलाइज मेथड में इसकी साइन चेंज नहीं होती, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम इसी तरह लिखा रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर रेशनलाइज मेथड अप्लाई कर रहे हैं, मैं हल्का सा यहां पर लिख भी रहा हूं, रेशनलाइज मेथड, रेशनलाइज मेथड, रेशनलाइज मेथड, ठीक है। देखिएगा रेशनलाइज मेथड क्या होता है, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, ब्रैकेट भी दे सकते हो। मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, साइन चेंज, ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स। इसी तरह डिवाइड में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। अच्छा, अब मैं इसे रेस कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से रेस कर रहा हूं ताकि हमारी जगह बच जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे अब यहां पर ये भी कोशिश करेंगे कि सर कैंसिल आउट कर दें, सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल कैंसिल होगा, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैंसिल करते हैं दोबारा हमारा रिवर्स फंक्शन बन जाएगा, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। हमने तो रेशनलाइज मेथड इसलिए अप्लाई करना है ताकि हमारा फंक्शन चेंज हो जाए, छोटा हो जाए और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं। अब देखिएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये पूरा एक टर्म से माने ये और ये, देखो दोनों की बेस एक जैसी है। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, दोनों की बेस एक जैसी है। जब दोनों की बेस एक जैसी होगी तो हम पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों की बेस एक जैसी, पावर ऐड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा जी, यहां पर मैं करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा ये, ठीक है। अब देखिएगा 1 प्लस एक्स, ओके, 1 माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर, दोनों की बेस एक जैसी, पावर ऐड कर दी। अब नीचे चलते हैं, देखो बच्चों नीचे एक फॉर्मूला ओपन हो गया। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला
हमारे पास ये वाला देखें, ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन है, कौन सा, देखिएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये ओपन है, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज, इसमें ए और बी में, ठीक है। तो देखिएगा ए हमारा है बच्चों, ए हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ये हमारा ए है, ठीक है, ए ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, और ये हमारे पास बी है, ए पूरा ये पूरा बी, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको क्लोज कर देंगे प्यारे बच्चों, इसमें आइए देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ अब हमने सेकंड 1 माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। सॉरी, अब हमने क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा देखिएगा, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और इस फार्मूले में इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, इस वाले को याद रखिएगा। आइए इसे ओपन करते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमारा a है, देखते रहिएगा, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस, बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास a आ जाएगा, a हमारे पास है 1 प्लस एक्स, और b हमारे पास है 1 माइनस एक्स, ठीक है। a हमारे पास ये था, b हमारे पास ये है, फिर प्लस, फिर हमारे पास b है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या था हमारे पास, आइए देखते हैं, देखो बच्चों डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा यहां पर 1 प्लस एक्स, फिर देखिए माइनस 1 माइनस, देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए ये प्लस का था, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हमने क्या करना है, देखिएगा y सेम होगा, y विल बी सेम, ओके, y विल बी सेम। अब हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट खत्म करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, प्यारे बच्चों आसान है, कैंसिल हो गया, और यहां पर भी इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर बच जाएगा 1 प्लस एक्स, सिंपल, ओके। अब देखिएगा माइनस, बच्चों देखो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, मेरा दिल कर रहा है कि इन दोनों को मैं एक स्क्वायर रूट में रखूं, रख सकते हैं भाई, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो जब मैं इसको एक ही इसमें रखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिएगा 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, अब कुछ देर बाद इस पे फार्मूला भी लगा देंगे, फिर बच गया प्लस, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, बच्चा हमारे को 1 माइनस एक्स, और नीचे आ जाओ बच्चों, नीचे हमारे पास होगा, देखिएगा ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, इट विल बी कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो गया। अब ये 1x और 1x प्लस 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 होता है, सो नाउ यहां पर हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि यहां पर हो जाएगा 2x, अंडरस्टैंड, अब ये 2x हो गया। आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलने से पहले यहीं पर हम कुछ चीजें कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट क्या करेंगे, देखिएगा प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिएगा रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचा, यहां पर मैं मार्कर के साथ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, मैं इसे रेस कर रहा हूं, इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिएगा अपने पास, देखिएगा अब क्या होगा कि रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचे,
एक प्लस का 1 और एक ये प्लस का 1, प्लस एंड प्लस, प्लस 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 होता है, 1 और 1 हो जाएंगे 2। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी y इज इक्वल टू 2। ओके, 1 ये 2 हो गया, बाकी रिमेनिंग टर्म था 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट। ओके, अब गौर से देखिएगा, यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा देखें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला देखिएगा ये वाला, a प्लस बी एंड a माइनस बी जो इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चले जी, ये मैं लिख सकता हूं इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यकीनन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, यहां पर तो a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो सर 1 के ऊपर भी स्क्वायर देना। मेरे प्यारे बच्चों, 1 पर स्क्वायर दें, क्यूब दें, फेंटा दें, पेंटा दें, गोना दें, ऑक्टा दें, टेक्टा दें, सेक्टा दें, लेक्टा दें, कुछ भी दें, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यहाँ पर जो है ना पावरफुल बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू x, ऊपर स्क्वायर, 1 के ऊपर स्क्वायर देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास बचा 2x, तो यहां पर लिख दिया 2x। इज इट क्लियर? मैं फॉर्मूला वहां से रेस कर रहा हूं ताकि जगह हमारी कम न पड़ जाए। अच्छा जी, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से ऊपर में हम लेंगे कॉमन, 2 को मैं लूंगा कॉमन। ओके, तो कॉमन लेते हैं, 2 को हमने लिया कॉमन, बाकी बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बचा 2x। ओके, अब डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 है 2 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बाकी रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचा बच्चों y इज इक्वल टू, और से देखिएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे x, ये फंक्शन हमारे पास बचा। बच्चों अब हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, सिंप्लीफाई। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर मैं कुछ चीजें मिस कर रहा हूं, एक वो क्या चीज है, टेन इनवर्ट्स। ठीक है, ये वर्ड से देखिएगा, ये टेन इनवर्ट्स। ठीक है, ये टेन इनवर्ट्स इसके साथ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, टेन इनवर्ट्स, यहां पर भी टेन इनवर्ट्स है सबके साथ। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्ट्स। ठीक है, यहां पर भी y इज इक्वल टू टेन इनवर्ट्स। ठीक है, और सेम एज इट इज y इज इक्वल टू टेन इनवर्ट्स, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, अब tan inverse, we know that what is the formula of the, what is the derivative of the tan inverse? क्या, बिल्कुल सही, tan inverse का डेरिवेटिव आप लोग बखूबी जानते हैं कि सर tan inverse का डेरिवेटिव, क्या आपने डेरिवेशन भी करवाई थी, उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो tan inverse x या tan inverse का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा अच्छे से देखिए बच्चों, tan इनवर्स x का तो फार्मूला ये होता है, लेकिन जब देखें x से बढ़कर कुछ चीजें आई ना, यहां पर tan इनवर्स x है तो डेरिवेटिव ये हो गया, लेकिन यहां पर x से बढ़कर चीजें, यहां पर x से बढ़कर चीजें, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम एक नए अंदाज से लेंगे। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो tan इनवर्स x है, पूरा x है, सपोज करना है x से बढ़कर है लेकिन फिलहाल ये x है। देखिएगा यहां पर पहले करें डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ओके, तो हमने क्या करना है, इस साइड भी डेरिवेटिव y के ऊपर और d अपॉन dx, tan इनवर्स, उसके बाद देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। अब देखिएगा इसका डेरिवेटिव कैसे लेना, तो गौर से देखिए, देखो बच्चों dy अपॉन dx सेम रहेगा
क्योंकि ये चीज निकालनी है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं, देखिएगा कैसे होगा। 1 अपॉन 1, नीचे 1 सेम प्लस, अब ये पूरा x है, अब हम इस x की जगह रखेंगे, ठीक है, अब इस x की जगह हम रखेंगे इसे, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, डेफिनेटली नहीं आई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, आप देखें ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, इस एंगल का डेरिवेटिव, इस एंगल का, पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव, उसके एंगल का डेरिवेटिव, जब x से बढ़कर आ जाए चीजें तो फिर क्या करना है, फिर इसका अलग डेरिवेटिव लेना है, d अपॉन dx, इस एंगल का डेरिवेटिव, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x, अब इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, उम्मीद करता हूं आ रही होगी। अब चलें जी करते हैं डेरिवेटिव, अल्लाह का नाम लेके करते हैं डेरिवेटिव, इसे करते हैं रेज, फार्मूला नोट कर लीजिएगा अपने पास प्लीज। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डी बाई डी एक्स, यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर है क्योंकि फॉर्मूले में एक स्क्वायर था ना एक्स के ऊपर, तो यहां पर स्क्वायर है, याद रखिएगा 1, उसके बाद 1 प्लस, ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो हम क्या करेंगे देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर स्क्वायर अलग दे दिया बच्चों, और एक्स के ऊपर स्क्वायर अलग, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, ये हमारा पूरा क्या है जी, u और ये v, ये u ये v, ये u ये v, ये u ये v, ये u ये v, ये v ये u, ये v ये u, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पर लगाते हैं क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला होता है जी ये वाला u अपॉन v, ओके, जो इक्वल होता है जी v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अब यहां पर जो u की वैल्यू होगी वो ये पूरी है, ये u की वैल्यू, और ये v की, ये पूरी u, ये पूरा v, ये u ये v, v की जगह x, u की जगह ये पूरा फंक्शन, अंडरस्टैंड। अब बेटा मैं फार्मूला को रेस कर रहा हूं, ठीक है, फार्मूला रेस कर रहा हूं ताकि हमारे जगह कंज्यूम ना हो, क्वोशिएंट रूल का फार्मूला है ये, आइए देखते हैं, चलें जी आगे चलते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या था v, v मैं यहां पर ये कुछ ब्रैकेट इस तरह यूज करूंगा, v हमारे पास x है, ओके, फिर d अपॉन dx, फिर पूरा u क्या हमारे पास 1 माइनस, अब देखिएगा, अब यार जाहिर है जब डेरिवेटिव लिया जाता है ना डेरिवेटिव, तो उसका स्क्वायर रूट भी खत्म किया जाता है, स्क्वायर रूट भी क्या किया जाता है खत्म, तो यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए इसका स्क्वायर रूट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2, ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट को 1 अपॉन 2 में लिख दिया क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर यहां पर आ जाएगा डॉट, क्या जाएगा डॉट, डॉट आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस लिखा, चले जी माइनस आ गया भाई, जब माइनस आ गया तो अगेन u सेम होगा, पहले v u फिर u सेम होगा, अब देखो अब मैं u की वैल्यू सेम लिख रहा हूं, अब मैं रेडिकल इसको 1/2 में नहीं कन्वर्ट कर, अब मैं सेम लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और d अपॉन डी एक्स, और अब डेरिवेटिव v का जो है x, ठीक है, और नीचे बेटा हम लिख रहे हैं v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, चलें जी आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये साइड में एक
आधा स्टेप यहां पर करूंगा, यहां वैसे पूरा तो नहीं आएगा, चलिए ये जल्दी से लिख लें आप लोग, ये साइड रेस करूंगा मैं, शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा, अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूं। अब देखिएगा बेटा, तो ये मैं साइड रेस कर रहा हूं, ठीक है, चलिए जी, अब हमने क्या करना है, डी वाई डी एक्स सेम, डी वाई डी एक्स सेम, अच्छा जी, अब इसका लेना एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसके नीचे ना, तो एलसीएम इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर, देखिएगा मतलब कि अब देखिएगा एक्स स्क्वायर सेम, 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखिए आप पहले ना इसको ऐसे लिखेंगे 1 सेम ऊपर वाला, ठीक है, ये आपने साइन दी, फिर आप ये, ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखा, अब 1 को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, बाकी जो सेम फंक्शन है प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सेम, क्योंकि सी के नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन सेम बनेगा, फंक्शन सेम, फंक्शन क्या हमारे पास 1 माइनस, और जी ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ बन गया इस तरह, ठीक है, ऐसे ये इसके ऊपर है स्क्वायर, और यहां पर मैं दूंगा डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई है, और यहां पर ये कर ली ब्रैकेट, आगे चलना, अब आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, एक्स सेम होगा, एक्स सेम होगा, ठीक है, अब इसमें पहले 1 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस 1 को मत लिखिएगा, पहले लेंगे पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा देखिएगा, पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों, माइनस, यहां पर मैं ब्रैकेट दूंगा, चलें ब्रैकेट नहीं देता, डॉट ब्रैकेट दे दे 1/2, यहां पर 1/2 आ जाएगा, किस चीज का, माइनस का, इसके सामने माइनस है ना, यहां पर मैं माइनस दूंगा, माइनस 1/2, और फंक्शन पूरा सेम, फंक्शन पूरा सेम हमारे पास क्या होगा, देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि देखिए ना 1/2 में से -1 करेगी तो माइनस का 1/2 आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर डॉट दिया बेटा, यहां पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर का फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा जी माइनस का 2x, इज इट क्लियर, ये हो गया, अब चलते हैं आगे, यहां पर लिखें माइनस, ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आगे से रेस करूंगा बच्चों, यहां से मैं कुछ चीजें रेस करूंगा, अब प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं, ये फंक्शन सेम रहेगा, इसे आपने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, आगे आ जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर लिख देंगे हम 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहां से कुछ चीजें मैं कैंसिल करूंगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, बच्चों ये इसके नीचे फिर इसके नीचे, और ये यहां पर है एक के नीचे, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, अब मैं ये भी बेटा रेस कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये भी मैं रेस कर देता हूं ताकि हमारे पास सारा कुछ क्लियर हो जाए दोबारा, चलिए जी अब आगे चलते हैं सॉरी, अब dy dx इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों अब यहां पर हमने 1 सेम लिखना है,
ये वाला वन सेम, अब देखिएगा ये वाला वन सेम, एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, प्लस अब फार्मूले में ओपन कर देंगे इसे, इसे कर देंगे फार्मूले में ओपन। फार्मूले में कैसे ओपन होगा अभी देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर फार्मूला लगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद b की वैल्यू पूरी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ए की वैल्यू 1, b की वैल्यू पूरी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2, ओके, फिर a मतलब के 1, फिर बच्चों b मतलब के स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस और अगेन बी स्क्वायर मतलब के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 ऊपर का ऊपर, ठीक है। इट इज सो इजी। यहां पर दे दे डॉट और यहां पर दे दे ब्रैकेट। अब यहां से मैं कुछ चीजें कैंसिल करूंगा डायरेक्ट। अब देखें ये जो 2 इस 2 से कैंसिल होगा और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, ये 2 2 से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। इस x को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस x से, रूल है हो जाएगा, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। x स्क्वायर और ये जो फंक्शन है माइनस में, इसको नीचे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, तो नीचे बन जाएगा ये जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आकर पॉजिटिव का 1/2 हो जाएगा और पॉजिटिव के 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप यहां पर दे दें स्क्वायर रूट, अंडरस्टैंड, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो माइनस से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल फंक्शन हमारे पास रहेगा जी, क्या रहेगा जी, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, वही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ओके। आइए और सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बार बार कह रहा हूं भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ऊपर 1 जो है नॉमिनेटर में सेम रहेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 2 टाइम ओपन करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके 1 सेम। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, बच जाएगा प्लस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। लिखना ज्यादा पड़ता है इसलिए मैं ज्यादा बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो गया, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है, ओ आगे तो कह रहा है भाई दोबारा ले लो मेरा एलसीएम, यहां से होगा अगेन एलसीएम, अगेन एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, एलसीएम लेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम हो जाएगा कुछ यूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जाहिर है इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी सेम, ठीक है। साइन माइनस की इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यही फंक्शन आएगा दोबारा, तो ये यहां पर मैं लिख दूंगा कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भले ब्रैकेट में लिख दें कोई इशू नहीं है। बाकी ये बचा, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ यूं हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। चलिए ये मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दिए ये वाले, ताकि इनका आपस में कोई रिश्ता कनेक्ट कर दें इनको, ठीक है। ऐसा हो गया, ये ब्रैकेट अब देना लाजमी नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का 1 ये हो जाएगा 2, ओके, ऊपर 1 नीचे 2 माइनस ये सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर चलो जी, यहां पर अब थोड़ा सा ऊंट पटान होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डॉट देखिएगा एक्स स्क्वायर सेम ये वाला, देखो इस माइनस के इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, उसके बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों की बेसिस एक जैसी है,
पावर ऐड होगी, पावर डिडक्ट, पावर कैंसिल हो जाएगी इस स्क्वायर रूट से, हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा, देखिएगा रिमेनिंग टर्म बचेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे इसके है जी हमारा जाना पहचाना फंक्शन दिस इज, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इज इट क्लियर। यहां से ऊपर तो वन सेम, टू में ले लूंगा कॉमन, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इज इट क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल क्या होगा, ये एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का एक्स स्क्वेयर, बाकी हमारे पास बचा प्लस का 1 और ये, मैं क्या करूंगा प्लस के 1 को पहले लिख दूंगा, इसको बाद में, प्लस के 1 को पहले, इसको बाद में, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं भाई। 1 यहां पर लिखा मैंने, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यहां पे, और जी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यहां पे। अब देखें, अब आपको कुछ लग रहा होगा ना, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं जी हाँ। अब देखें प्यारे बच्चों, ऊपर वाले फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले फंक्शन को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और नीचे 2 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, देखें ये पूरा फंक्शन इस पूरे फंक्शन से कैंसिल, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचा, जो हमारा रिजल्ट आया वो मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, इसका जो रिजल्ट है मैं नीचे नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो हमारे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो बच्चों 1 अपॉन 2, ओके, एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही हमारा आंसर है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान था, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।